तीव्रता तथा विभव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके लिए बिंदु O ले लिया और बिंदु O पर प्लस Q आवेश ले लिया। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने शो कर दिया E वेक्टर। इसके क्षेत्र में दो बिंदु A और B लिया जो निकट है, A B के निकट है। A पर Q0 आवेश लिया और A और B के बीच को डिस्टेंस जो है dr वेक्टर है। और जिस दिशा में E वेक्टर है उसी दिशा में Q के कारण Q0 पर बल लगेगा A। ठीक है, इस सबको हम वर्णन करें। हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहेंगे E और विभव को कहेंगे V। तो E और V के बीच हमको रिलेशन पता करना, संबंध जानना है। लगन है ना बे, मतलब E और V को शादी कराना है। बात बुझा रहा? पंडित जी है मैंने के हो नहीं है। चलिए, माना कि बिंदुओं पर आवेश प्लस Q के कारण, माना कि बिंदुओं पर आवेश प्लस Q है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है। इन क्षेत्र में दो बिंदु A और B एक दूसरे के निकट है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की अल्पांश दूरी dr वेक्टर है। पुनः माना कि बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 है। प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल F बराबर Q0 इंटू E। यहां बल F विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के अनुदिश है। अब बिंदु A से Q0 आवेश को, बिंदु A से Q0 आवेश को, बिंदु A से Q0 आवेश को बल जो है दो और E जो है F और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल एक ही दिशा में है, लेकिन बल के विपरीत हम आवेश को ले जा रहे हैं। बिंदु से Q0 आवेश को B पर ले जाने में, बिंदु A से Q0 आवेश को बिंदु B पर ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए अल्पांश दूरी है तो कार्य बहुत बड़ा नहीं होगा,
एक डेग चलेंगे तो कहेंगे बहुत बड़ा दूरी तय किया है। तो ऐसा ही छोटा सा दूरी तय कर रहा है, इसलिए कार्य भी छोटा होगा, तो इस DW कहेंगे। ठीक है। और DW जो होता है, W जो है कार्य का सूत्र होता है, कार्य बराबर विभव गुने बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे DW लिखे हैं, हम सदिश रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे F वेक्टर इंटू DR वेक्टर, और जैसे ही वेक्टर को हटा देंगे तो DR cos थीटा आएगा। अब यहाँ बात आती है कि थीटा जो है F और DR के बीच बना हुआ है, तो F और DR के बीच कोण थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। ऐसा इसलिए होगा कि F की दिशा, इस दिशा में F है, यहाँ पे इधर दिशा में F है, जो बल है इस दिशा में इधर बताया जा रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और DR है ना दूर आवेश को किधर ले जा रहा है, इधर, इसलिए इधर DR दूरी तय की जा रही है, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे DW बराबर F का मतलब है Q0E, Q0 समीकरण 1 में Q0E और DR cos 180 डिग्री। हम लोग को पता है कि cos 0 डिग्री में 0 होता है और cos 180 डिग्री में -1 होता है। cos 90 डिग्री में 0 होता है और cos, अच्छा है में 1 होता है, ठीक है, गलत हो रहा, और 90 डिग्री हुआ 270 डिग्री में 0 हुआ, यानी y अक्ष पे cos का मान 0 होता है और x अक्ष पे 1 और -1, ये ना। तो यहाँ पे आप भरेंगे कि DW बराबर Q0E DR -1। हमको ये पता है कि कार्य बटा आवेश को विभव कहा जाता है, हमको विभव में बदलना है, नहीं तो तीव्रता में, यही संबंध दर्शाना है, इसलिए इसको इधर बुलाहटा में बुला दिया। बुझा रहा, पंकज के हल्दी लगने वाला है, बुलाहटा में आवेश जो है कार्य के बाटा में आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे बचेगा EDR। अब देखिए क्या होगा, इसको हम कहेंगे, देखिए छोटा कार्य हुआ और है सूक्ष्म आवेश कहा ही जाता है, यहो अल्पांश है, छोटे आवेश को ही तो Q0 कहा जाता है। तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो वोल्टेज बहुत बड़ा थोड़ी मिल जाएगा, तो वोल्टेज भी हो जाएगा DW कह रहे DV। ठीक है। इसलिए ऐसा होगा कि देखिए कार्य बटा आवेश, ये सूत्र सब याद रखिए, विभव। ठीक है। कार्य बटा आवेश को क्या कहते हैं, विभव, यहाँ पे मिल रहा है सूत्र, इसलिए DW बाई Q0 है तो DV हो गया, और यहाँ पे -EDR है। अब भाई देखिए यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे DR को इधर, तो DV बाई -DR हो जाएगा, गुने में ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, और भाई बच गया ही, ऊपर प्लस है नीचे का है, प्लस माइनस में भाग होगा, तो -DV बाई DR मिला ना। तो हम देख ही रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विभव प्रणवता, D लगा दिया गया है, डिफरेंशियल को प्रणवता ढाल कहा जाता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भाषा में लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक विभव प्रणवता के बराबर होती है। अब एक बात और आ रहा है कि ई जो है विद्युत क्षेत्र, एसआई मात्रक जानेंगे तो विद्युत क्षेत्र या विभव प्रणवता,
विभव प्रवणता का हो जाएगा, वोल्ट कहेंगे इसको, और इसको क्या कहेंगे, मीटर। वोल्ट प्रति मीटर ऐसे लिख सकते हैं या वोल्ट इनवर्स लिख सकते हैं। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम पहले पढ़े हैं कि न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम काहे पढ़े थे, क्योंकि ई बराबर पढ़े थे, एफ बराबर क्यू ई बटा में आ जाता है, तो एफ बटा क्यू हो जाता है। तो इसके लिए न्यूटन है, इसके लिए हुआ ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति, इसका वोल्ट प्रति, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सही मात्रक दो ठो मिला, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति। अब आपसे पूछा जाए कि विभव प्रवणता का ये सही मात्रक क्या होता है, तो वोल्टेज प्रति मीटर ही बोलना है आज का साथ।